मेरे बेटे सोच, तुमने तो बेटे का फर्ज अदा कर दिया मेरे लाल, लेकिन मैं बाप होके बाप का फर्ज नहीं अदा कर पाया बेटा। इस अपने अभागे बाप को बाप का देना मेरे लाल। कर रहे हैं आप अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, लेकिन पिताजी हर बेटे का कर्तव्य होता है कि माता पिता की रक्षा करना। आज हमारा बिछड़ा परिवार इकट्ठा हो गया पिताजी, आप मुझे किस घोर संकट में डाल रहे हैं। बेटा सो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी नजरों ने जो देखा था वो क्या था। एक उल्टा नार, मेरे प्रश्न का साफ साफ जवाब देना। ये बोल कि हम बाप बेटे को अलग क्यों किया, साफ साफ बता, नहीं तो तेरे बदन के साफ साफ बताओ कि हम बाप बेटों को इतने घोर संकट में महाराज मारो मत, मैं सब बताती हूँ। महाराज घंटारा बताओ, साफ साफ बताओ। महाराज आप पूछ रहे हैं मैंने ये सब क्या किया। हाँ महाराज मैंने आपके साथ शादी कर लिया महाराज। हाँ तो लेकिन महाराज आपसे कुछ हो नहीं रहा था। ओ, ये बात है। हाँ महाराज। हाँ, और उसके आगे? इसके आगे मैंने आपसे शादी किया, आप मुझे अपने दरबार लेकर आए। तो? मैंने राजकुमार अशोक को देखा। हाँ। राजकुमार अशोक नौजवान खूबसूरत मेरे दिल को भा गई। अच्छा। मैंने सोचा राजकुमार अशोक को फंसाऊं तो महाराज कुछ न कुछ तो दहिया हलुकाबे करे। ओ, हाँ, लेकिन राजकुमार अशोक ने भी मेरा कहा नहीं माना। अच्छा, जो मुझे दिखाया वो क्या था? तुम नीचे थी, अशोक ऊपर था, ये क्या था? महाराज वो तो तिरिया चरित का जाल था जो मैंने बिछाया था। मैंने राजकुमार अशोक को अपने ऊपर लिटाया था। वाह, इसका मतलब कि तिरिया चरित्र में मेरा बेटा ही नहीं फंसा, यानी बाप बेटे को दोनों को फंसा रखा। महाराज सब कहूँ मारो या न मारो, अब यही तो सुख सवाद ले। मैंने तेरे साथ शादी किया था तो इसके लिए नहीं किया था कि मैं सुख भोगूं, सुख के लिए शादी नहीं किया था। मैंने तुम्हारे साथ शादी इसलिए किया था कि तुम्हारे माता का स्वर्गवास हो गया था, तुम्हारे पिता की मौत हमारे हाथों से हुई थी। तुम सयानी लड़की, अनाथ लड़की, आखिर जाती कहां? जमाना खराब था, मैंने तुझे सहारा दिया और तूने मुझे बर्बाद किया। बेटा सो, इससे ये पूछो कि मेरे भोजन में जहर किसके कहने से मिलाई? महाराज जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने तुमसे शादी किया, तो महाराज यही शादी ब्याह नहीं होता है। हाँ जानते हो, अनाज हम खाए थे महाराज, जवान दही लिया। यहाँ से पारा कितनी दूर पड़ेगा लगभग? अरे कम से कम ज्यादा न पड़े तो 2-3 किलोमीटर तो पड़बे करे। ऐसा करो जी, तो भी चले जाना है
और आज सूखा मिर्चा ले लेना पाउडर। कितना 250 ग्राम? हाँ 250 ग्राम जी। और लाके इसके भर देना। ठीक, सही कह रहे हो हजूर। बेटा सुन, इससे पूछो कि मेरे भोजन में जहर क्यों मिलाया था और किसके कहने से मिलाया था। अरे वाह, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे तू मुझे भूल गई थी। कहाँ भूल गई यार बेटा, बड़ा दिन बाद तू देखा ना। मैं तुझसे मिलने के लिए यहाँ वापस आ गया माँ। हाँ तो बहुत मार रहे बेटा, वो बताओ अरे कहाँ तू तो रहे? मुझे बहुत प्यार करती थी, हाँ अपने हाथों से भोजन कराती थी। हाँ। लेकिन माँ ये बताओ क्या? कि किसके कहने से पिताजी के भोजन में तूने जहर मिलाया था? किसके कहने से? जी हाँ। देखो जो बताऊंगी मैं साफ साफ बता दूं। हाँ साफ बताना, साफ साफ। तब तो मुझे छोड़ दोगे। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। यही पटरी पकड़ लिया सीधा घर। हाँ हाँ क्यों नहीं। सुनो, बोलो। तुमसे बाप बेटावा से कुछ सपारा नहीं। हाँ तो दरबार में मैंने जादूगर बूटा को देखा। तो जादूगर बूटा यहाँ है? हाँ बेटा, अपनी जेल में बंद है। अच्छा चलो, उससे तो मैं निपटूंगा। जादूगर बूटा हाँ। तो मैंने जेल के बाहर करा। अच्छा। मैंने कहा जादूगर मेरे दिल की हसरत को पूरी कर दो। जादूगर ने कहा कि देखो महारानी, प्यार करूंगा तब जब महाराज मर जाएंगे तब। हाँ तो मैंने सोचा कि चलूं खाना बनाऊं और उसी खाने में जहर मिलाऊं, महाराज को खिला दूं, महाराज चला जाए यहाँ से। हाँ। हम तो महारानी है ये हन, जादूगर महाराज बन तो जाए। वो जादूगर बूटा का महाराज कहलाए और तू यहाँ की महारानी कहलाए। तू यहाँ की महारानी कहलाए और यहाँ का महाराज। तलवार से नहीं, इसका सफाई इससे करो। भैया कहो। 1 मिनट। बोलिए। भैया इनका मारो ना, तो यही डणावा गांव में इनका छुट्टा छोड़ दियो। छुट्टा? जवन 70-80 साल के बुढ़वे हैं, हाँ। वो भिनसार इनके नाश्ता करी। अरे झंझटिया, ये जिस घर में जाएगी उस घर को बर्बाद कर देगी, हराम जाती। जाने कितने घरों के बर्बाद करेगी। मरने की झंझटी प्रकाश, ले आओ जादूगर बूटा सिंह। ले आओ जादूगर बूटा। महाराज मर गए। साले महाराज मर गए। बूटा सिंह इधर आओ। मुल्क जापान जाओगे? हाँ महाराज, भेज दो, बहुत अच्छी बात है। शाबाश, भेज दूंगा भेज दूंगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था किया है। हेलीकॉप्टर? हाँ तो पहुंच जाओगे महाराज, पहुंच जाऊंगा। नहीं महाराज, हम इनके लिए बहुत अच्छी सवारी सोच रखा है। कैसी सवारी बता। महाराज इनको भी हम रेल देते हैं, तुरंत पहुंच जाएंगे। हैं? इसमें कई दिन लगेगा? अरे कई दिन नहीं लगेगा। ना सुनो, तो मैंने हेलीकॉप्टर बुलवाया, देखो आ रहा है, वो देखो आ रहा है। उड़ान भर के जाएंगे। हेलीकॉप्टर से तू जापान जाएगा? ये बोल कि मेरी बांसुरी कहाँ है? वो सामने है, वो। बोल बोल, मेरी बांसुरी कहाँ है? हमारी बांसुरी महाराज के पास। महाराज के पास।
कौन है देख। ये तो मेरा बेटा तेज। आजा बेटे आजा, तू आ बेटा। कौन किसका बेटा कौन किसका बाप। उस दिन मार मार के घर से निकाल दिए, उस दिन नहीं सोचे कि मेरा बेटा है। साले ये बेतुका मारता है। अब मुल्क जापान जाने की तैयारी करो। की विदाई तत्काल करा। पिताजी इसी के पास मेरी अंगूठी थी। बेटा अब ये सीधा धर्मपुर जाएगा, महाराज को परेशान करेगा। इससे पहले वहां पहुंचे, उससे पहले हम लोग वहां पहुंचते हैं। करण सिंह वापस नहीं आया। महाराज धर्म से मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तूने ना धराज दिया न सरता के साथ शादी किया। सेनापति करण सिंह अंगूठी के लिए तू मेरा खून करना चाहा। जी हाँ अशोक, मैं सोचा था कि अंगूठी मिल जाएगी तो अपने दुश्मनों का खात्मा करेंगे और धर्मपुर रियासत का महाराज बनेंगे। सरता के साथ मेरी धर्मपुर का महाराज बनना चाहता था। इसी अंगूठी के लिए जाते ते कभी मेरी जान ले। महाराज धर्मसेन, सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के काम आए। इसलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा बेटा अशोक, आपकी बेटी सरिता एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अगर इन दोनों बच्चों की शादी हो जाए तो हमारी और तुम्हारी सिम भलाई। मुझे मंजूर है। तो अपनी बेटी को बुलाओ और मेरे बेटे के हाथ में हाथ दे दो। बहुत अच्छा। बोलो साईं बाबा की। पिताजी मैं भी कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। ये जादूगर का बेटा तेज सिंह है, इसका बेचारा दुनिया में कोई नहीं, ये कहाँ जाएगा? इसके लिए मैं ढूंढ रही हूँ। बेटा अशोक, बेटा अशोक, आज से तुम व सरता चंदनपुर की बागडोर संभालोगे और तेज सिंह धर्मपुर का महाराज कहेगा और हम वह महाराज धर्मसेन दोनों बियाबान जंगल में जाके तपस्या करेंगे। हेलो बीज के नंदी लाला राधा की सावरिया सब दुख दूर हुआ।